आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। यूहन्ना 14वां अध्याय 1 वचन, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में आपको बोल रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, पर परमेश्वर पर विश्वास रखो। मेरे प्रियो, आज कौन सी भयंकर परिस्थिति आपके परिवार में, आज आपके जीवन में या आपके आजू बाजू में या आपके बच्चों के जीवन में या आपके सारे परिवार में कौन सा दुख है जो आपका मन व्याकुल होते जा रहा है। आप चिंता में बैठे हो, आज आप निराशा में बैठे हो, आज आप भयंकर दुख में बैठे हो, तो प्रभु आपसे ही बोल रहा है कि मन को व्याकुल ना होने दो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता जो है आपके हृदय की गहराई तक जाकर वो आपके दुख को देख सकता है। मनुष्य तो आपके बाहर के दुख को, बाहर की समस्या को ही देखेंगे और बाहर में जो आपकी समस्या है, जो बीमारी है, उसको ही वो लोग पहचानेंगे। लेकिन मन की बाधा, मन का दुख, मन में जो बोझ है, मन में जो भार है, मन में जो निराशा है, मन में जो डिप्रेशन है और मन जो बात के लिए सोचते सोचते आज आप बहुत व्याकुल होते जा रहे हो, उसको भी प्रभु देखेगा। देखकर वो प्रभु परमेश्वर पिता आपको सुधार लाएगा और आपको बचा कर रखेगा। मेरे प्रियो, विश्वास रखो, प्रभु है, प्रभु देख रहा है, प्रभु आपका हाथ थामेगा और प्रभु परमेश्वर पिता आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, हन्ना थी बाइबल में, वो भी मन में बहुत व्याकुल थी, मन में बहुत चिंता था, वो बहुत भार से थी, बोझ से थी, दुख में थी, वो निराशा में थी, डिप्रेशन में थी हन्ना, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं था। उसका पति जो उसको पति जो बहुत प्यार करता था और उसकी बहन जो पेनिन्ना थी, उसकी बहन की बातों की वजह से वो बहुत दुखी थी, आजू बाजू वालों की बातों की वजह से बहुत दुखी थी। बहुत लोग उसको पूछ रहे थे कि तुमको संतान नहीं है, तुम्हारा कोख बंद है, ऐसी बातों की वजह से वो बहुत ही डिप्रेस होती गई। मन व्याकुल था, मन में चिंता था, मन में भार था, दुख था। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे ही वो हन्ना शीलो मंदिर में जाकर उसके मन में जो भार था, उसके मन में जो दुख था, उसके मन में जो बोझ था, उसके मन में जो भार था, जो बातों की वजह से जो घायल हो चुकी थी, उसके मन को वो परमेश्वर के चरणों के पास जाकर मन की बात को उसने धारा के समान उंडेली, मन की बात को परमेश्वर के चरणों को पकड़कर उंडेली। वो परमेश्वर के चरणों को पकड़कर रोने लगी, वो परमेश्वर के चरणों को पकड़कर वो बिलक बिलक कर विनती करने लगी और परमेश्वर को उसने बोला कि प्रभु, मेरा मन व्याकुल हो गया, मैं दुख में हूँ। तो प्रभु परमेश्वर पिता ने उसके व्याकुल मन को देखा, उसके भार को देखा, उसकी चिंता को देखा, उसकी गिड़गिड़ाहट को देखा, उसकी जो विनती किया, उसने जो दुहाई दिया, वो सब कुछ देखा और देखकर परमेश्वर पिता ने उसके मन में शांति से भर दिया, उसको खुशी से भर दिया और परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला और उसको खुशियों से भर दिया। मेरे प्रियो, क्यों वो शीलो मंदिर में गई थी हन्ना? क्योंकि वो उसका मन व्याकुल था और उसको परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, परमेश्वर उसको जीवन में कार्य करेगा, ये भरोसे के साथ में वो शीलो मंदिर में जाकर वो उसकी मन की बात को धारा के समान उसने उंडेला, इसलिए प्रभु ने उसको हन्ना को भर दिया। मेरे प्रियो, आज कौन सी ऐसी बात है जो आज आपका मन व्याकुल है, आज आप खुशी से नहीं रह पा रहे हो, आज आप दुख है, आज सारा परिवार दुख में बैठा होगा, तो प्रभु के पास जाओ। हन्ना गई थी शीलो मंदिर में जाकर प्रभु के चरणों को पकड़ी थी। मेरे प्रियो,
तो प्रभु ने उसके मन में खुशियों से भर दिया, उसके हृदय को खुशियों से भर दिया, उसको रिलैक्स किया, प्रभु ने उसको आराम दिया। और प्रभु परमेश्वर ने शमूएल नाम के पुत्र को भी उसको दिया। मेरे प्रियो, मन व्याकुल है तो विश्वास रखो, विश्वास रखकर प्रभु के चरणों को पकड़ो। मेरे प्रियो, आप ऐसा मत सोचो कि मेरा मन व्याकुल है, मैं बोझ से दबा हूँ, बोझ से दबी हूँ, भार है, दुख है, चिंता है, बीमारी है, कौन देखेगा? तो प्रभु के ऊपर विश्वास रखो। प्रभु देख रहा है, प्रभु देखेगा और प्रभु आपको संभाल कर रखेगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिया थी, वो याकूब की पत्नी थी, वो भी मन में व्याकुल थी, वो भी मन में दुखी थी, वो भी मन में चिंता से थी, वो भी उसका मन भी भारी पड़ चुका था, वो भी परेशानी में थी और वो भी डिप्रेस होती गई क्योंकि उसका पति जो याकूब था उसको प्यार नहीं करता था, इसलिए मन में व्याकुल थी, चिंता में थी, भार से थी, दुख से थी। लेकिन परमेश्वर पिता ने लिया सबकी नज़र में अप्रिय हो चुकी थी। उसका पिता जो लाबान था वो भी उसको प्यार नहीं करता था, उसकी बहन राहेल थी वो भी प्यार नहीं करती थी, और प्यार करने वाला पति याकूब वो भी उसको कभी प्यार नहीं करता था। वो सबकी नज़र में अप्रिय हो चुकी थी लिया, लेकिन मन में व्याकुल थी, उसकी वजह से मन में दुख था, मन में चिंता था, मन में भार था, मन में बोझ था, निराशा में थी, वो अकेलेपन से पीड़ित थी लिया। लेकिन उसके मन के भार को, मन में जो दुख था उसको प्रभु ने देखा और प्रभु परमेश्वर पिता ने वो सबकी नज़र में जो अप्रिय होती गई लिया, वो प्रभु ने देखा, देखकर उसकी कोख को खोला लिया, कि कोख को खोलकर उसको संतान दिया। मेरे प्रियो, सुबह के समय में प्रभु आपके मन को देख रहा है, आपके हृदय की गहराई तक जाकर आपके दुख को देख रहा है। आप विश्वास रखो, विश्वास रखते हुए आज सुबह के समय में उसके चरणों को पकड़ो, उसको बोलो कि प्रभु मेरे मन में ये बाधा है, मेरे मन में ये दुख है, मेरे मन में ये बोझ है, मेरे मन में ये बाधा है, मेरे मन भारी हो गया है। प्रभु ज़रूर आपको हल्का करेगा, प्रभु ज़रूर आपको शांति देगा। मेरे प्रियो, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखो और मन को व्याकुल ना होने दो और भरोसा प्रभु के ऊपर रखो और प्रार्थना प्रभु से करो, अगुवाई प्रभु से ले लो, चरणों को, प्रभु के चरणों को पकड़ो, ताकि प्रभु आपके भार को उठा सके, आपके आपके मन में शांति से भर सके, आपको खुशियों से भर सके और प्रभु आपको आनंद से, आशीषों से भर सके। विश्वास रखो। सुबह उठे होंगे तो प्रार्थना करो, मन को व्याकुल मत करो, लेकिन विश्वास रखो और प्रभु की ओर देखो और प्रार्थना करो और प्रभु से अगुवाई लो। आज जो काम की शुरुआत करने के लिए तैयारी करते जा रहे हो तो प्रभु से अगुवाई लो। जो मन का भार है, मन में जो किस बात के लिए व्याकुल होते जा रहे हो तो प्रभु के चरणों को पकड़ो। हन्ना प्रभु के चरणों को पकड़ी थी और लिया, प्रभु देखा लिया को और उसके कोख को खोला, इसलिए प्रभु आपको भी देखेगा। आप प्रभु की ओर देखते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु के ऊपर का भरोसा कम नहीं करना, विश्वास रखते हुए प्रभु से अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे दयालु पिता परमेश्वर, कितना सुंदर समय आपने हमारे जीवनों में दिया। इस सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते पिता, रात भर आपने संभाला। आज के दिन को कितने लोगों ने नहीं देखा होगा मेरे खुदा, लेकिन आपने हमको दिखाया, भरपूरी दिया, खुशियाँ दिया, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। जो भाई बहन लोग मन में व्याकुल होते जा रहे पिता, उनके हर दुख को पिता परमेश्वर, चिंता को, भार को निकाल दीजिए। सुबह के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। इसी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।